नमस्कार फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हमारी ट्रिक पे। देखिए, फिजिक्स का हमारा टॉपिक है और जिसमें हमने टॉप 20 अति महत्वपूर्ण दमदार प्रश्न इस वीडियो में सम्मिलित करे हैं। तो सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं उन सब की एक PDF फाइल बना के आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहेगा। तो निःशुल्क PDF है, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। चलते हैं आज के करंट प्रश्नों की तरफ। देखिए, पहला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, वायुमंडलीय दबाव को किसके द्वारा मापा जाता है। देखिए, 4 ऑप्शन आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, बैरोमीटर, हैरोमीटर, हेक्सामीटर या हाइग्रोमीटर। तो देखिए, राइट आंसर हमारा बैरोमीटर। ये ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा करेक्ट है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, बैरोमीटर इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, प्रश्न है हमारा, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है। देखिए, 4 ऑप्शन है, हर्ट्ज, वाट, न्यूटन या नॉन ऑफ दीज, यानी कि इनमें कोई नहीं। तो देखिए, राइट आंसर है हमारा हर्ट्ज। देखिए, आवृत्ति का मात्रक जो है हर्ट्ज होता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, प्रश्न है हमारा, बल का एसआई मात्रक क्या है। देखिए, बल का हमारा मात्रक देखना है, बल का मात्रक हमारा क्या है। तो देखिए, 4 ऑप्शन आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, देखिए फटाफट, हर्ट्ज, वाट, न्यूटन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, राइट आंसर है न्यूटन। देखिए, बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बने रहना है आपको। देखिए, याद रखिएगा, हो सकता है आपको पता भी होगा और काफ़ी ज़्यादा इजी प्रश्न भी है, तो पता होगा अधिकतर लोगों को। जिन बच्चों को ना पता है उन्हें याद रखना है। देखिए, बल का एसआई मात्रक जो है न्यूटन होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, प्रश्न है हमारा, ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है। देखिए, प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है। देखिए, 4 ऑप्शन आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, डेसिबल, वाट, न्यूटन या इनमें कोई नहीं। तो देखिए, राइट आंसर है डेसिबल। देखिए, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक एसआई मात्रक होता है डेसिबल, यानी कि ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, तापमान का एसआई मात्रक क्या है। तापमान का हमें मात्रक बताना है, क्या है। देखिए, 4 ऑप्शन है, जूल, सेल्सियस, केल्विन या इनमें कोई नहीं। तो देखिए, राइट आंसर है केल्विन। तापमान का एसआई मात्रक जो है केल्विन होता है। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है, केल्विन जो है आपका तापमान का एसआई मात्रक होता है, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वर्षा मापने को किस यंत्र का यूज किया जाता है, यानी कि वर्षा मापने का यंत्र को क्या कहा जाता है। देखिए, 4 ऑप्शन आएंगे आपकी स्क्रीन पे। देखिए, 4 ऑप्शन है, बैरोमीटर, हाइटोमीटर, हेक्सामीटर या हाइग्रोमीटर। तो देखिए, राइट आंसर है हाइटोमीटर। आपको याद रखना है, वर्षा जितनी भी बरसात होती है तो उन सबको नापा जाता है हाइटोमीटर के द्वारा, यानी कितने mm वर्षा हुई। आपने देखा होगा, मौसम वैज्ञानिक जो हैं, मौसम विभाग जानकारी देता है, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उन सब में दिखाई जाता है, बताया जाता है कि हाइटोमीटर उनके पास यंत्र रहता है जिसके द्वारा जो है वो इसके माप लेते हैं, वर्षा की माप की कितनी मिमी, यानी कि कितने mm जो है वर्षा हुई। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, प्रश्न है हमारा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत धारा की बात करें, 4 ऑप्शन है, जूल, सेल्सियस, केल्विन या एम्पियर। तो राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर है हमारा एम्पियर। देखिए, अगर इनमें से किसी भी प्रश्न का आपको उत्तर पता है तो कमेंट कर सकते हैं, उसमें भी आप थोड़ा अभ्यास करते रहिएगा। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है एम्पियर है। अगला प्रश्न है, देखिए, आपकी गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी किस मीटर की सहायता से ज्ञात करेंगे। 4 ऑप्शन है, पथमापी, किलोमीटर, हाइड्रोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, राइट आंसर है पथमापी, यानी कि पथमापी यानी कि ओडोमीटर। ओडोमीटर की सहायता से जो है आप अपनी बाइक, अपनी गाड़ी, 4 व्हीलर, अपनी जो भी गाड़ी है आपके पास में, उसका जो है कितनी दूरी तय की उसने, वो सब का आप इससे पता लगाते हैं। तो याद रखिएगा, ओडोमीटर उसे कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, प्रेशर यानी कि दाब, दाब का एसआई मात्रक इस प्रश्न में हमें बताना है। दाब का एसआई मात्रक क्या है। तो देखिए, 4 ऑप्शन आएंगे आपकी स्क्रीन पे, देखिए, न्यूटन, सेल्सियस, केल्विन या पास्कल। तो देखिए, राइट आंसर है पास्कल। पास्कल जो है दाब का एसआई मात्रक होता है। देखिए, वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। आपके लाइक का मतलब ये होगा कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं और आपको वीडियो पसंद आ रहा है। साथ ही साथ अपने जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें शेयर करते हुए भी चलिएगा, जिससे कि उनको भी जानकारी मिले और वो हमसे जुड़ सकें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, प्रश्न है, त्वरण, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होगा। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होगा। देखिए, 4 ऑप्शन है,
मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड, सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर, सेकंड प्रति मीटर। तो देखिए राइट आंसर है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी त्वरण का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए प्रश्न है हवा के वेग को मापने के यंत्र को कहा जाता है। देखिए हवा के वेग को मापने के यंत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है वो हमें इस प्रश्न में बताना है। तो देखिए हवा का वेग जो है किससे मापा जाता है, 4 ऑप्शन से हमें पता करना है। देखिए 4 ऑप्शन है, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, एनीमीटर या हाइग्रोमीटर। तो देखिए प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, ऑप्शन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। हवा के वेग को मापने के यंत्र को कहा जाता है, 4 ऑप्शन है, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, एनीमोमीटर या हाइग्रोमीटर। तो देखिए राइट आंसर हमारा है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर के द्वारा जो है हवा का वेग मापा जाता है। आप देखते होंगे कि काफ़ी तेज़ी से अगर कभी तूफ़ान वगैरह आता है तो उसमें देखते हैं, बताते हैं कि इतनी तेज़ी से हवाएं चलने की संभावना है, 100 किलोमीटर की प्रति घंटे के हिसाब से हवा चलेगी, या फिर 140 या फिर 80 या 60, जो भी आपको बताया जाता है, आप अखबार पढ़ते हैं तो उनमें देखा जाता है कि हवा का वेग इतना रहा, तो वो सब मापा जाता है एनीमोमीटर के द्वारा, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए जेट इंजन की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। देखिए जेट इंजन की कार्यप्रणाली जो है किस सिद्धांत पर आधारित है, कोणीय संवेग, रेखीय संवेग, एकाकार ऊर्जा या त्वरण संवेग। तो देखिए राइट आंसर है कोणीय संवेग। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए किसी चलती हुई वस्तु की गति को आधा करने के लिए उसकी 4 ऑप्शन के थ्रू रेगिस्तान भरना है हमें यहाँ पे। देखिए कोई भी अगर चलती हुई वस्तु है उसकी गति को अगर हम आधा करना चाह रहे हैं, मान लीजिए अगर आपकी गाड़ी जो है 50 की स्पीड से चल रही है रोड पे, अगर आप उसको 25 की स्पीड से करना चाहते हैं तो 4 ऑप्शन देख लेते हैं। गतिज ऊर्जा प्रारंभिक ऊर्जा की 1/4 हो जाती है, त्वरण 2 गुना हो जाता है, गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, गतिज ऊर्जा प्रारंभिक ऊर्जा की 2 गुनी हो जाती है। तो राइट आंसर है हमारा गतिज ऊर्जा प्रारंभिक ऊर्जा की 1/4 हो जाती है। देखिए अगर आपकी गाड़ी चल रही तो जाहिर सी बात है आप ब्रेक लगाएंगे उसे और आप गाड़ी स्लो कर लेंगे। जिस तरह से गाड़ी को स्पीड देने के लिए एक्सीलेटर दबा के गियर वगैरह डाल के गाड़ी आप तेज़ करते हैं, उसी प्रकार गाड़ी को रोकने के लिए भी आपको ब्रेक की सहायता लेनी पड़ती है। लेकिन जो ब्रेक में जो है सिद्धांत कार्य करता है वह है गतिज ऊर्जा प्रारंभिक ऊर्जा की जो है आधी रह जाती है, लेकिन यहाँ पे 1/4 हो जाती है, क्योंकि उसे आधा कर रहे हैं इसीलिए 1/4 यहाँ पे हो जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए गति के नियम किस वैज्ञानिक द्वारा दिए गए हैं। देखिए 4 ऑप्शन है, न्यूटन, फैराडे, मार्कोनी या पाश्चर। तो देखिए राइट आंसर है न्यूटन। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गति का नियम जो है न्यूटन द्वारा दिया गया है। सभी को पता होगा, अधिकतर बच्चों को पता होगा, जिन्हें नहीं पता है उन्हें भी याद रखना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इजी प्रश्न है। इजी प्रश्नों को भी उतना ही महत्व देना चाहिए जितना कि कठिन प्रश्नों को दिया जाता है, क्योंकि कठिन प्रश्न जो है हमेशा हम लोग उस पर टाइम ज़्यादा लगाते हैं, फोकस ज़्यादा करते हैं, सरल प्रश्नों पे कम ही ध्यान देते हैं, जबकि दोनों के नंबर समान ही होते हैं। तो सरल प्रश्न भी याद रखने हैं, पूरा सम्मान उन्हें देना है, साथ ही साथ कठिन प्रश्नों पे भी अभ्यास करना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से अदिश राशि को पहचानिए। आपको अदिश राशि पहचाननी है। देखिए 4 ऑप्शन है, भार, आवेग, यंग का मापांक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर है यंग का मापांक, यानी कि यंग्स मॉड्यूल्स, ये जो है आपका अदिश राशि है। बाकी ये भार, आवेग जो है ये आपकी सदिश राशियाँ हैं, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, देखिए आप कोई वस्तु आकाश की तरफ ऊपर फेंकते हैं। मान लीजिए अगर कोई बॉल है आपके हाथ में, आप उसे ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो अब आप बताइए निम्न विकल्पों की सहायता से उसमें क्या परिवर्तन नहीं होगा, कौन सा परिवर्तन उसमें जो है नहीं होता है। देखिए यहाँ पूछ रहे हैं नहीं होता है। 4 ऑप्शन है, गति, स्थित ऊर्जा, अंतर या त्वरण। तो राइट आंसर है त्वरण। देखिए जब कोई वस्तु आप ऊपर उछालते हैं तो उनमें कौन सा परिवर्तन नहीं होता, ये इसमें पूछा गया है। तो देखिए त्वरण जो है इसमें राइट आंसर है डी ऑप्शन, त्वरण जो है उसमें परिवर्तित नहीं होता। बात करें गति की, तो देखिए जब आप फेंकेंगे किसी भी गेंद को, मान लिया एक उदाहरण ले लेते हैं गेंद का, अगर आप ऊपर फेंक रहे हैं बॉल के लिए, तो पहले तो वो बहुत स्पीड में जाएगी, लेकिन फिर एक स्थिति ऐसी आएगी कि उसकी स्पीड स्लो होती चली जाएगी और धरती पे वो नीचे आ जाएगी। तो ये भी गति जो है फर्क पड़ेगा उस पर। स्थित ऊर्जा की बात करें तो स्थित ऊर्जा जो है उसकी नहीं रहेगी, क्योंकि स्थित ऊर्जा
कुछ क्षणों के लिए स्थित ऊर्जा रहेगी। जब आप ऊपर फेंकेंगे तो बॉल जो है कहीं पे एक जगह रुकेगी भी, तो वो स्थित ऊर्जा की स्थिति में आएगी। अंतर का बात करें तो अंतर कुछ तो डिस्टेंस कवर किए करेगा ही। जब आप बॉल फेंकेंगे ऊपर और पृथ्वी के मध्य जो है कुछ तो डिस्टेंस होगा ही। बात करें त्वरण की, तो त्वरण पे जो है इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, त्वरण उसका समान ही रहेगा। तो ये जो है ये विकल्प हमारा सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, न्यूटन का तीसरा नियम कौन से उदाहरण पर ठीक लागू होता है? देखिए, न्यूटन का तीसरा नियम कौन से उदाहरण पर ठीक लागू होता है? 4 ऑप्शन है। तोप का फायरिंग के बाद पीछे हटना, वस्तु का ऊपर से नीचे की ओर गिरना, हवाई जहाज़ का उड़ना, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर है तोप का फायरिंग के बाद पीछे हटना। देखिए तोप हुई या बंदूक हुई, जब उसे फायर किया जाता है, उसे चलाया जाता है, तो वो थोड़ी सी पीछे को हटती है। गोली निकलने के बाद या तोप का गोला निकलने के बाद वो थोड़ा पीछे बैक मारेगी। तो वो नियम जो है न्यूटन के तीसरे नियम के अंतर्गत ये कार्य करता है, ये सिद्धांत। तो आपको याद रखना है, अगर प्रश्न आपका आता है तो आपका फायरिंग के बाद पीछे हटना किस नियम के अंतर्गत आता है, तो आपको याद रखना है न्यूटन का तीसरे नियम के अंतर्गत वो आता है। जितने भी प्रश्न हैं ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, न्यूटन का कौन सा नियम जड़त्व के नियम के रूप में जाना जाता है? न्यूटन का कौन सा नियम जड़त्व के नियम के रूप में जाना जाता है? देखिए 4 ऑप्शन देख लेते हैं। न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा, न्यूटन का तीसरा, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है न्यूटन का पहला नियम। देखिए न्यूटन का जो पहला नियम है वो जड़त्व के नियम से भी इसे जाना जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है, जड़त्व के नियम के रूप में भी इसे जाना जाता है, पहले नियम को याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। देखिए प्रश्न है, हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में कैसे सक्षम हैं? देखिए मैं हुआ या आप हुए, पृथ्वी पे हम चलते हैं तो फिसलते नहीं हैं, तो ये इसका कोई कारण तो होगा ही अगर साइंटिफिक देखा जाए। तो देखिए वही ऑप्शन हमारे हैं 4, घर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, अपने बल के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अपना तो कोई बल है ही नहीं, अपना देख लेते हैं घर्षण बल। तो देखिए राइट आंसर है घर्षण बल। घर्षण बल के कारण जो है पृथ्वी पर चलने में हम लोग समर्थ होते हैं। देखिए बात करें अगर गुरुत्वाकर्षण बल की, तो गुरुत्वाकर्षण अगर देखिए रोड पे, अगर रोड आपका तिरछा होता है, कहीं मोड़ पे आता है, तो गुरुत्वाकर्षण उसमें फिसलने के लिए कार्य करता है। लेकिन यहाँ घर्षण बल है, घर्षण बल आपको याद रखना है। पृथ्वी पर चलने के लिए हम समतल जगह पे भी एक घर्षण बल का प्रयोग करते हैं, जिससे कि हम गिरते नहीं हैं और चलते रहते हैं। तो याद रखना है आपको, हम पृथ्वी पे बिना फिसले घर्षण बल के कारण चलते रहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए प्रश्न है हमारा, ट्रेन की गति के लिए उपयुक्त उदाहरण है? देखिए ट्रेन की गति के लिए कौन सा उपयुक्त उदाहरण है? देखिए 4 ऑप्शन देख लेते हैं। रूपांतरण बल, प्रक्षेप्य गति, घुमाव गति, या घूर्णन गति। तो देखिए राइट आंसर है रूपांतरण बल, यानी कि ट्रांसलेटरी मोशन। आपको याद रखना है रूपांतरण बल जो है आपका ट्रेन की गति के लिए उपयुक्त उदाहरण है। देखिए आज के हमारे फिजिक्स के टॉप 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आपको अभ्यास कराए। उम्मीद है आपने इनका लाभ लिया होगा। बहुत ही कम समय में मैंने अभ्यास कराने का आपको प्रयास किया है, प्रयत्न किया है मैंने। हो सकता है आपको अच्छा लगा हो। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो सबसे पहले आपको काम करना है, वीडियो को लाइक करते हुए चलना है, जिससे कि मैं अंदाज़ा लगाऊंगा कि कितने बच्चों ने देखा, उन्हें कितना पसंद आया। और अगर आपको पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक कीजिएगा, तब भी मैं आपको समझूंगा कि कुछ बच्चों को जो है ये समझ में नहीं आया है। हो सकता है उनका जो है कुछ और माइंड डाइवर्ट हो, वो कुछ और देखना चाह रहे हो। तो लेकिन आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए जो भी प्रश्न मैं लाता हूँ वीडियो में, तो वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। या तो वो पूर्व परीक्षाओं में आए हुए होते हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि आने की संभावना उनकी होती है अधिकतर। तो और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो डालूँगा मैं आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचता रहेगा। और अगर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, ग्रुप से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे जाके आप शेयर भी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। समय बहुमूल्य सदुपयोग करें। बहुत